गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट तासिका में हमने समाचार जन से जनहित तक का पूरा अध्ययन किया। अभी हमें इस लेक्चर में हमारे व्याकरण का एक प्रमुख हिस्सा रस, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो हम देखते हैं कि रस जो है, अभी देखिए हम जैसे सब्जी बनाते हैं घर में, सब्जी बनाने के लिए सिर्फ सब्जी डाल दिया, उसमें नमक हल्दी मिर्च मसाला कुछ नहीं डाला तो सब्जी कैसी बनेगी? तो सब्जी खाने के लायक नहीं रहेगी। उसी प्रकार जब हमें भाषा को समृद्ध बनाना है, भाषा को आत्मसात करना है, प्रभावशाली हमारा वक्तव्य होना चाहिए, ऐसा जब हमें लगता है तो हमारे वर्णमाला के साथ साथ कुछ अलग अलग नए शब्द, उसमें मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियाँ, काव्य रचना, इनका समावेश होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनका समावेश जब तक हम भाषा में नहीं करते हैं तब तक हमारी भाषा नीरस होती है, सुनने के लिए वह हमें अच्छी नहीं लगती है। तो यह जो रस है वह हमारी भाषा का आत्मा माना जाता है, काव्य का आत्मा माना जाता है। तो रस जो है प्रकार हिंदी, मराठी, अंग्रेजी भाषा है और विज्ञान विषय अलग स्वतंत्र है। विज्ञान के अलग अलग सिद्धांत है, कुछ उसके डायग्राम्स है। उसी प्रकार हमारे भाषा में भी विज्ञान होता है, भाषा के लिए भी साइंस है और वह साइंस जो है वह व्याकरण है। तो व्याकरण का हर एक छोटा छोटा हिस्सा जो है हमें बहुत सारी जानकारी देता है और भाषा किस तरह से सौंदर्यमय बन गई है उसका एक उदाहरण हमें मिल जाता है। तो देखिए आज हम देखते हैं सबसे पहला जो है वह रस। दिखाई दे रहा है सबको? तो यह भाग है हमारा पहला, व्याकरण का रस। रस हम किसे कहेंगे? काव्य शास्त्र में रस को काव्य शास्त्र में रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव रस के विभिन्न अंग हैं। इन विभिन्न अंगों के साथ हमारी भाषा जो है वह समृद्ध बनी है, सबको आत्मसात करके वह तैयार हुई है। तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव यह रस के अन्य अंग है। इन अंग को तत्व भी कहा जाता है। इन तत्वों के संयोग से रस की निष्पत्ति हुई है। रस की निर्मिति कहाँ से और कैसे हुई है? कौन से तत्वों के आधार पर? तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति हुई है। साहित्य शास्त्र में 9 प्रकार के रस माने जाते हैं। हिंदी साहित्य शास्त्र में 9 प्रकार के रस माने जाते हैं। कालांतर में अन्य और 2 रसों को वहां पर सम्मिलित किया गया। ऐसे कुल मिलाकर 11 रस माने जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं 9, 10 और 11 रसों के नाम कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें तो अध्ययन करना है रस के कौन से तत्व का। तो स्थायी भाव का, रस का स्थायी भाव जो है उस स्थायी भाव के अंतर्गत 11 रस माने जाते हैं। उन 11 रसों का अध्ययन हमें स्थायी भाव के तत्वों के अंतर्गत करना है। तो देखिए सबसे पहला है श्रृंगार रस, करुण रस। श्रृंगार रस यानी प्रेम से संबंधित, करुण रस शोक दुख से संबंधित, वीर रस उत्साह से संबंधित, भयानक रस भय से संबंधित, बीभत्स रस घृणा द्वेष से संबंधित, वात्सल्य रस ममत्व ममता प्रेम माया इससे संबंधित, शांत रस शांति का प्रतीक है, हास्य रस हास उल्लास आनंद का प्रतीक है, रौद्र रस, रौद्र यानी क्रोध संताप, अद्भुत रस आश्चर्य और भक्ति रस परमेश्वर की भक्ति के अंतर्गत
आता है। तो यह सारे 9 रस आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन 9 रसों का अध्ययन आपको इस साल नहीं है। उसमें से कुछ ही रस है जिनका अध्ययन आपको इस साल करना है, बाकी जो रस है वह नेक्स्ट कक्षा में यानी 12वीं कक्षा में आपको पढ़ने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं करुण रस। करुण रस जो है वह हमें सबसे पहला रस दिया गया है। अभी करुण रस को हमने किस तरह से माना है कि शोक, दुख, कष्ट तथा मृत्यु से संबंधित प्रसंग जब घटित होता है तो जो वहां पर माहौल होता है, वहां पर जो कृतियां होती है वह दुख से भरी होती है। तो दुख से भरी हुई यह जो भावनाएं हैं उन्हें करुण रस के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। उसके लिए शब्द भी वैसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं। तो सबसे पहला हमें देखना है करुण रस। किसी प्रियजन या इष्ट के कष्ट, शोक, दुख, मृत्यु जनित प्रसंग के कारण अथवा किसी प्रकार की अनिष्ट आशंका के फलस्वरूप हृदय में पीड़ा या क्षोभ का भाव उत्पन्न होता है, वहां करुण रस की अभिव्यंजना होती है। अभिव्यंजना यानी वहां पर उसे प्रदर्शित किया जाता है। तो वहां पर जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसे करुण रस कहा जाता है। तो समझ में आया करुण रस कहाँ पर और कैसे होता है। तो कहाँ पर कष्ट, शोक, दुख, मृत्यु जनित प्रसंग के कारण अथवा किसी प्रकार की अनिष्ट आशंका के फलस्वरूप हृदय में जो पीड़ा और क्षोभ का भाव उत्पन्न होता है, वहां पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरणार्थ देखिए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंख में है पानी। यह मैथिली शरण गुप्त जी का उदाहरण है। बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है कि नारी की अवस्था का चित्रण वहां पर किया हुआ है कि नारी तो हमेशा किसी न किसी के ऊपर निर्भर है। पहले पिता के ऊपर, फिर बाद में पति के ऊपर, फिर बेटे के ऊपर। तो हाय तेरे जीवन की क्या कहानी है, तुम्हारे आंचल में तो दूध है लेकिन आंखों में हमेशा पानी रहता है। तो यह हमारी भारतीय महिला की यह एक प्रकार की अवस्था को प्रदर्शित करने वाला यह पद है। दूसरा उदाहरण देखिए, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पद पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुंह फटी झोली फैलाता। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का यह काव्य है। उसके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि वह आता है दो टूक कलेजे के करता है, कलेजे के दो टुकड़े करके चला जाता है, फिर पछताता है पथ पर आता, रास्ते पर आता हुआ पछताता है, पेट पीठ दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, इतना वह तबीयत का खराब हो जाता है। चल रहा लकुटिया टेक, चल कैसे रहा है तो लकड़ी को टेक कर वह चल रहा है, इतनी बुरी अवस्था है। मुट्ठी भर दाने को, अपने छोटे से पेट को, अपनी भूख मिटाने को, कितने बड़े बुजुर्ग इंसान को काठी टेकते हुए रास्ते पर चलना पड़ता है, काम ढूंढना पड़ता है, ताकि अपने पापी पेट का सवाल होता है। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को मुंह फटी झोली फैलाता है, अपनी झोली फैलाता है। तो यह दुख और करुण रस के दो उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। इस प्रकार यह पहला रस हमने यहाँ पर देखा है। दूसरा उदाहरण, दूसरा रस हमें देखना है वीर रस। वीर रस जो है
वीर रस हम किसे कहेंगे? शत्रु के ऊपर विजय हासिल करके हृदय में उत्साह उत्पन्न करने वाला और सभी दूर विजय की पताका लगाने वाला जो माहौल होता है, वह माहौल एक वीर योद्धा के कारण हमें दिखाई देता है। तो वह वीर रस है। विजय प्राप्त करना, उत्साह उत्पन्न करना, उमड़कर बाहर आना, नए विश्व की स्थापना करना, नए धर्म की स्थापना करना, दीन दुखियों का उद्धार करना, उन्हें संकटों से बाहर निकालना, यह जो सारी बातें हैं वह वीर रस से संबंधित है। समाज से संबंधित कोई बड़ा काम करना, यह जो सारी क्रियाएं हैं वह वीर रस के अंतर्गत आती है। तो देखिए, वीर रस हम किसे कहेंगे? शत्रु को किसी पद में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का भाव उत्पन्न करता है, तब वीर रस का निर्माण होता है। ये भाव शत्रुओं के प्रति विद्रोह, अधर्म, अत्याचार का विनाश, असहायों को कष्ट से मुक्ति दिलाने में व्यंजित होते हैं। शत्रु को मिटाने, दीन दुखियों का उद्धार करना, जो पीड़ित है, समस्या से ग्रस्त है, उनको बाहर निकालना, उनका उद्धार करना, धर्म की स्थापना करना, उद्धार करने आदि में जो मन में उत्साह उमड़ता है, वही वीर रस की उत्पत्ति होती है। यानी बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत ही विजय प्राप्त करने वाला, सबको अपनाने वाला, सबको अच्छे दिन दिखाने वाली जो सारी कृतियां होती है, उन्हें वीर रस से अंतर्गत हम देखते हैं। तो उसका उदाहरण देखिए अभी वीर रस का किस प्रकार है। सच है, विपत्ति जब आती है, विपत्ति यानी संकट, सच है कि संकट जब आता है कायर को ही दहलाती है, कायर को ही दहलाती है। सबसे पहले किसके तरफ जाती है? कायर को। सुरमा नहीं विचलित होते, आंखों में जो सुरमा लगाया हुआ है वह विचलित नहीं होता है। क्षण एक नहीं धीरज खोले, आंख भी बंद नहीं करनी है और क्षण में धीरज भी नहीं खोना है। हर क्षण हर पल का उपयोग विजय प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाना है। विघ्नों को गले लगाते हैं, संकटों को गले लगाते हैं, संकटों से दूर नहीं भागते हैं। जो वीर योद्धा होता है वह संकटों का सामना करके संकट को मिटा देता है, संकट से दूर नहीं भागता है। कांटों में राह बनाते हैं और कांटों में भी राह बनाकर चलने की तैयारी रखते हैं। तो सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। यह उदाहरण रामधारी सिंह दिनकर जी का है। बहुत ही वीर रस का यह बहुत ही अच्छा उदाहरण उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देखिए दूसरा उदाहरण। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह हमारे भारतीय सैनिक, भारतीय योद्धा, भारतीय हर पुरुष के लिए कहा गया यह शब्द रचना है। हरिवंश राय बच्चन जी ने सभी का उत्साह बढ़ाने के लिए तैयार की हुई यह कविता है। हरिवंश राय बच्चन जी हमेशा राष्ट्र उद्धार और राष्ट्र के ऊपर ही अपना साहित्य लिखते थे कि लोगों में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम जागृत हो जाए। तो यही एक उदाहरण उन्होंने ऐसा दिया हुआ है वीर रस से संबंधित कि हे भारतीय जवान, हे भारतीय मनुष्य, तू कभी थकेगा नहीं, तू कभी रुकेगा भी नहीं संकटों को देखकर, और तू कभी मुड़ेगा भी नहीं। संकट को देखकर तू आगे ही बढ़ेगा, संकट का सामना करेगा। यह शपथ तुझे लेनी है, यह शपथ अग्नि के सामने तुझे लेनी है। ऐसा आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ाने का काम हरिवंश राय बच्चन जी ने इस उदाहरण के अंतर्गत किया हुआ है। तो एक और उदाहरण आपको बताती हूँ, देखिए। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी हुई यह रचनाएं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस तरह से एक बहुत बड़ी वीर योद्धा थी। वह अपने मुल्क को दुश्मनों के हाथ नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए वह बहुत लड़ी थी और उसने बहुत ही संकटों का सामना भी किया हुआ था। तो यह वीर रस का उदाहरण हमने देखा। उसके बाद हमें देखना है तीसरा एक उदाहरण, अभी आपको बताती हूँ, बाद में जो है वह नेक्स्ट तासिका में बताऊंगी। अभी तीसरा रस का उदाहरण देखिए, भयानक रस। यह जो भयानक रस है उसके अंतर्गत जब काव्य में भयानक वस्तुओं या दृश्यों के प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप हृदय में भय का भाव उत्पन्न होता है, तब भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। यानी काव्य के अंतर्गत जब कोई दृश्य प्रक्षेपित किया जाता है तो वह एक भयानक रस को उत्पन्न करता है और हमें दिखाया भी उसी तरह से जाता है। अचानक कोई घटना घटित होती है, अचानक कोई वार्ता हमारे सामने आती है, तब जो मन की अवस्था होती है उस अवस्था को भयानक रस के अंतर्गत रखा जाता है, उन शब्दों को भयानक रस के अंतर्गत डाला जाता है। तो कभी घटित न हुई ऐसी घटना भी जब कभी घटित हो जाती है तो उसे भी भयानक रस के अंतर्गत रखा जाता है। तो देखिए, भयोत्पादक वस्तुओं को, भय उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को देखने या सुनने से अथवा शत्रु आदि के अनिष्ट आचरण से, अनिष्ट आचरण यानी गलती का आचरण, गलती से व्यवहार करना, शत्रु आदि के अनिष्ट आचरण से भयानक रस की निष्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव भय है। अंतर्गत कंपन, पसीना छूटना, मुंह सूखना। अभी कौन कौन सी हमारी क्रियाएं तब घटित होती है हमारे शरीर के अंतर्गत, तो वह बताया गया है इस काव्य शास्त्र में कि हमारे शरीर के अंतर्गत कंपन उठना, पसीना छूटना, मुंह सूख जाना, चिंता करना आदि भाव भय के कारण उत्पन्न होते हैं। तो पहला उदाहरण देखिए, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। देखिए, एक और अजगर खिलही, और एक अजगर खा रहा है, एक और मृगराय, किसको? एक मृग को वह खा रहा है। विकल बटोही बीच ही, कितना भी उसे समझाओ लेकिन वह अजगर नहीं मानने वाला है। परियो मूर्छा खाय, वह सबको मूर्छित कर देता है, सबको मार डालता है। दूसरा उदाहरण देखिए, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कंचकों के चिकने काले व्याल, केंचुली कांस सिबार। अखिल यौवन के रंग उभार, जब तरुणावस्था आती है, यौवन उभर कर सामने आता है, तब कवि ने कहा है कि यौवन में शरीर किस तरह से दिखाई देना चाहिए, लेकिन कुछ शरीर प्रकृति ऐसी होती है कि वह हड्डियों का कंकाल दिखाई देता है, कंचकों के चिकने काले, सारे जो त्वचा है वह सूखी पड़ जाती है और वह सारा शरीर जो है केंचुली के भांति, कांस सिबार यानी कांच की भांति, यानी टूट जाएगा, हाथ लगेगा तो टूट जाएगा, इस प्रकार की सारी हड्डियां दिखाई देती है। नेक्स्ट, तीसरा उदाहरण एक और बताती हूँ आपको कि उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी चली आ रही है फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित यह काव्य रचना है, उसका यह उदाहरण दिया है भयानक रस के अंतर्गत कि उधर गरजती सिंधु लहरिया, उधर गरज रही है
सारे आकाश, सारा ढग जो है, काले बादल छाए हुए हैं, वह सारे लहरा रहे हैं कुटिल काल के जालों से। और वह कैसे लग रहा है कि मानो सारे दूर काली छाया बरस गई है और काला जाल सब दूर फैल चुका है, फिर भी चली आ रही है। वैसी काली रात में गरजती हुई चली आ रही है, फेन उगलती यानी नागफन उगलती हुई, फन फैलाए ब्यालों से। वह अपना फन निकालकर काले बादलों में आ रही है, जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, खराब है। तो यहाँ पर हमने यह 3 रसों का अध्ययन किया है। बाकी जो अभी और 3 रस है वह नेक्स्ट तासिका में आपको बताती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी आप लोगों को यहाँ पर और कुछ उदाहरण मिलते हैं इन तीनों रसों के संबंधित, तो और 2-2 उदाहरण आप लोगों को तैयार करके रखने हैं। ठीक है।